अच्छा, तो अब ये वाली यहाँ पे जो है ना, वो हमने ये देखना है कि भाई हम अपने रेफरेंस लाइन को इसके अंदर किस तरह से वेरी कर सकते हैं। सही है, हमने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि भाई जो ग्राफ जो स्टार्ट हो रहा होगा वो क्या स्टार्ट हमेशा जीरो से होगा या आगे पीछे से भी स्टार्ट हो सकता है, राइट। और उसमें साइन और कॉस के ग्राफ, मैं टेन के ग्राफ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टेन बहुत कम आया हुआ है। सही है, जैसे प्रॉब्लम मैंने एक ग्राफ बनवा दिया था टेन का, उसको कॉन्सेप्ट समझा दिया, तो शायद मैं और ना बनवाऊँ। सही है। तो ये है सही है। इससे पहले हमने ये देख लिया कि भाई हमारे पास जो है ना कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स आ रही हैं। सही है, पिछली क्लास में हमने देखा था पिछले वीक। सही, हेडिंग बस मैंने नहीं लगाई थी तो मैंने अभी लगाई। सही है कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स उसके अंदर आएंगी, यानी एक साइन के फंक्शन में, कॉस के फंक्शन में, वो किस तरह से डिसाइड होंगी वो भी हमने देख लिया कि भाई वो जो है आपके अंदर जो ये टू थीटा या वन थीटा है इसकी वैल्यू से डिसाइड होंगी। सही है। अच्छा जी, अब आ जाए। अब प्रॉब्ली आज इसकी आखिरी थ्योरी होगी और कल इंशाल्लाह इसके जो है थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने करने जो ग्राफ से रिलेटेड होंगे, और फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। सही। अच्छा, सो पहला ग्राफ जो है वो रेफरेंस ग्राफ है। सही, आपको पता है कि भाई रेफरेंस ग्राफ हम इसी तरह से बना रहे हैं कि साइन का ग्राफ है वन साइन वन थीटा प्लस जीरो और प्लस जीरो, राइट। तो ये सिंपल सा ग्राफ बन रहा है। सिमिलरली कॉस का ग्राफ यही है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे जो सेकंड ग्राफ बनाने वाले हैं, वो हमारे पास होने वाला है साइन, हमने किया टू थीटा, सॉरी थीटा, थीटा ही रखते हैं। सही है, साइन थीटा ही रखते हैं, थीटा। सही है, प्लस वन। सही है। और यहाँ पे हमारे पास है लेट्स से कॉस थीटा प्लस वन। ओके। अब हम जो है, अब इसका जो अफेक्ट पड़ेगा वो ग्राफ में किस तरह से पड़ेगा वो भी जरा देख लो। अच्छा जनाब, इन सबको डिलीट कर देते हैं, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है। सो अब देखो, सबसे पहली चीज कि भाई एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, वन एम्पलीट्यूड है, तो इसका मतलब है ग्राफ की जो भी रेफरेंस लाइन होगी वो वहां से ग्राफ वन भी वन ऊपर जाएगा वन नीचे आएगा, राइट। साइकिल कितनी होंगी, एक साइकिल होगी। सही, और रेफरेंस लाइन ये होगी। सही है। अच्छा जी, अब आ जाओ कि भाई अब हमारे पास जो है रेफरेंस लाइन हमने बना दी भाई, लेट से ये रही, मैंने रेफरेंस लाइन ये खींच दी। सही है। हाँ चलो सही, ऐसा कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे। सही, ये मेरे पास आ गई रेफरेंस लाइन वन की। सही। और यार ये फिर ना एक मसला होगा, एक सेकंड दो, जरा मुझे इसको सेटिंग करने दो। वन यहाँ पे आ रहा है तो नहीं, बल्कि इसको नीचे मूव करना पड़ेगा। सही है, ये मेरे पास आ गया। और यहाँ पे ले लेते हैं हम वन। सही है, ये वन आ गया। सही है, ये टू आ गया। और ये हो गया जीरो, राइट। ओके। अब जो है हमारे पास, रेफरेंस लाइन हमारे पास आप बना दोगे इधर, राइट। ये आपके पास होगी रेफरेंस लाइन। सही है। अब इस रेफरेंस लाइन के ऊपर से आप स्टार्ट करोगे, राइट। अब देखो साइन कितना ऊपर जा रहा है, साइन जो है वो एम्पलीट्यूड कितने का है, वन का एम्पलीट्यूड है, राइट। वन का एम्पलीट्यूड है, तो साइन ने ऊपर वन जाना है, राइट। लेकिन कौन सी रेफरेंस लाइन से, जीरो की रेफरेंस लाइन से वन जाना है। ओके। सो आपने जो है वो, अब जो ग्राफ आपका बन जाएगा वो इस तरह से बनेगा, बन रहा होगा। मैं अगर इस पूरे ग्राफ को उठा के, सही, ये इस तरह से बन रहा होगा। ओके, इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्या ये बात समझ में आती? सही है। तो अब ग्राफ अगर आप देखो, तो ग्राफ का एम्पलीट्यूड वन का आ रहा है, एक ऊपर गया हुआ है, और वन का डाउनवर्ड है, एक नीचे गया हुआ है, राइट। रेफरेंस पोजीशन वन है, राइट। और ऊपर कितना जा रहा है, टू तक एंड हो रहा है और जीरो से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो ये ग्राफ जो है जीरो से टू के बीच बिटवीन है, राइट। पिछले वाला ग्राफ कितना था, वन से नेगेटिव वन के बिटवीन था, राइट। सो ये आपको समझ में आना चाहिए। सही हो गया। अच्छा जी, सिमिलरली अगर मैं इसी का कॉस का ग्राफ बनाऊं, सो अगेन मैंने क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम ग्राफ होना चाहिए, बट वो सेम ग्राफ क्या होगा, वो सेम ग्राफ जो है वो आपके पास आप कह रहे हैं कि वन से स्टार्ट होना चाहिए। सही है। सो इसको अगर मैं नीचे कर दूं, यहाँ पे कर दूं, सही है। एंड अगर हम इसको सॉल्व करें, सो हमारे पास ये बन जाएगा भाई। अच्छा जी,
मैंने 1 की रेफरेंस लाइन बना दी, 1 पे रेफरेंस लाइन बन गई है, राइट। ये आ गया मेरे पास 2, सही है। और ये मेरे पास आ गया 0, सही है। एंड अब यही ऊपर वाला ग्राफ आप कॉपी पेस्ट कर दो, सही है। एग्जैक्ट सेम चीज आपने कॉपी पेस्ट कर दी, राइट। सही हो गया। और ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा, सही है। 360 तक जा रहा है, सुकून से जा रहा है, बिल्कुल आराम से, राइट। सही है। अब इस चीज को जो हम कह रहे होते हैं, इस चीज को हम कह रहे होते हैं ट्रांसलेटेड बाय 1 यूनिट, राइट, अप। सही। सो हम इसको कह रहे होते हैं ट्रांसलेटेड बाय 1 यूनिट, राइट। और तुम लिख दो अब। सही हो गया, ये पहली बात होगी। और इसके अंदर जो है वो सेम सेम चीज है, ट्रांसलेटेड बाय 1 यूनिट अप, राइट। अच्छा, अब लेट्स से कि भाई अगर मेरे पास जो है ना यही चीज नेगेटिव के साथ आएगी, राइट, मतलब अगर मैं जो हूँ सेम इक्वेशन दे दूं, y इज इक्वल्स टू साइन थीटा -1, राइट, एंड सिमिलरली y इज इक्वल्स टू कॉस थीटा -1, ओके। ये मैं इक्वेशन दे दूं, ओके। अब जो है अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, सही है, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करने लगा हूं। अगर तुम लोग गैस कर रहे हो तो बताओ, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर देख लो। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो जस्ट तुम इस रेफरेंस लाइन को उठा के ऊपर कर दो, इसको ले जाओ यहाँ पे, सही। ये आ गया यहाँ पे, सही है। और ये हो जाएगा बच्चों 0। अब ये 0 हो जाएगा, राइट, ये 1 ही रहेगा नेगेटिव में, और ये 2 हो जाएगा, राइट। सही है। क्यों भाई? क्योंकि अब जो आपने रेफरेंस लाइन बनाई है, ग्राफ स्टार्ट तो वहां से होगा, और ग्राफ ऊपर कितना जाएगा? -1 पे आपने रेफरेंस लाइन बना दी और ग्राफ ऊपर जाएगा +1। ये वाला ग्राफ ने ऊपर जाना है नीचे जाना है, वो ये वाला साइन डिसाइड करेगा, ओके। और इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, सही है। अच्छा जी, अगर कॉस का ग्राफ बनाओ उसी तरह से, सही है, सो कॉस में भी ये चीज हो जाएगी भाई कि ऊपर वाली चीज को तुम कॉपी पेस्ट करो। और 1 मिनट, यहाँ पे साइन के साथ तो प्लस है, हम्म और यही साइन डिसाइड करता है कि ये कहाँ जाएगा ग्राफ। ये वाला जो साइन है ये डिसाइड करता है कि साइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सही है। और ये जो नेगेटिव साइन है ये डिसाइड करता है कि साइन का ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 से होगा, -1 से होगा, क्लियर। अच्छा जी, अब जो है अगर इसके अंदर आप बना रहे हो, इसके अंदर भी वही होशियारी कर सकते हो। हम्म, ये आपने लगा दिया, सही है। और बस इसको आप कर दो नेगेटिव, इसको आप कर दो 0, इसको आप कर दो 1, और ये हो जाएगा 2, -2, ओके। सही हो गया। ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक हमारे पास बात कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद एक आखिरी चीज़ है, वो आखिरी ये चीज़ है, अब देखो हमने ग्राफ को क्या क्या कर लिया। यहाँ अगर ऊपर से आप देखो तो हमने इस वाले पोर्शन के अंदर हम ये देख रहे थे कि अगर हमारे पास ग्राफ को हम वर्टिकली स्ट्रेच कर रहे थे, राइट। तो हमने ग्राफ की स्ट्रेचिंग देखी थी, राइट, कि क्या ग्राफ स्ट्रेच हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। पहला पहला काम हमने ये देखा, सही है, कि भाई ग्राफ स्ट्रेच किया, हमने स्ट्रेच किया, होशियारी की, स्ट्रेच किया, कंप्रेस किया, उल्टा किया, सीधा किया, सब कुछ किया, राइट। रिफ्लेक्ट भी कर लिया उसी चक्कर में, स्ट्रेचिंग के चक्कर में, सही। हमने पहले पेज में ये देखा, राइट। फिर उसके बाद दूसरे में हमने ये देखा कि भाई ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ साइकिल, मतलब ग्राफ यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेच था, ओके। यहाँ पे वर्टिकल ग्राफ ऊपर को खींच रहा था या ऊपर को छोटा हो रहा था, राइट, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, या तो वर्टिकल डायरेक्शन में छोटा हो रहा है, राइट, कंप्रेस हो रहा है, या वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है, राइट। सही हो गया। और ये वर्टिकल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, सही। और ये इस तरह से जा रहा है, सही। एंड सेकंड केस के अंदर हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेच कंप्रेस किया, राइट। अब यहाँ पे ये कंप्रेस हो गया, इसलिए ज्यादा नंबर ऑफ वेव दिख रही है, राइट। और यहाँ पे
ये यहाँ पे जो है वो ये स्ट्रेच हो रहा है, इसीलिए कम वेव दिख रही है, राइट। ये आके बाद कहानी हो गई। अब यहाँ पे हमने लास्ट चीज, फिर उसके बाद हमने ये देखी कि भाई ग्राफ को अगर हमने ट्रांसलेट करना है, हमने ना स्ट्रेच करना है ना कंप्रेस करना है, बल्कि जो ग्राफ है ना उस पूरे ग्राफ को उठा के ऊपर फेंक दें, ऊपर कर दें, नीचे कर दें, तो क्या करना पड़ेगा। सो हमने ट्रांसलेशन देख ली कि भाई ग्राफ जो है ना वो यहाँ पे होगा, अगर तो ऊपर चले आएगा तो ट्रांसलेट हो गया, नीचे आएगा तो ट्रांसलेट हो गया, राइट। सही हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपके पास हो गया। अच्छा जी। और उसके बाद अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कि ये तो हमने वर्टिकल शिफ्ट देखा, राइट। देखो स्ट्रेच भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल था, अब शिफ्टिंग भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, राइट। अब अगर हमने ग्राफ को यूं शिफ्ट करना है आगे या पीछे, तो फिर क्या करेंगे, वो आखिरी चीज है, सही। देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है। सही, ये जो मैं करवा रहा हूँ ना अभी, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ्स, राइट। जो कि तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में आती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की चैप्टर की जो चीज़ें हैं वो मैं यहीं पे करा दे रहा हूँ, सही है। तो ये बस इसको ना याद रखना, ओके। खैर। अच्छा जी, आ जाओ भाई। अब जो है अगर हम आखिरी चीज़ देखें, सो आखिरी चीज़ के अंदर भाई मैंने ये करना है कि मैंने जो है ना, अब रेफरेंस लाइन को मैंने चेंज करना है, अब मैंने हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करना है, ओके। चेस को ले लेते हैं बस। पेस्ट। ओके, ये हमारे पास आ गया। सही है। अच्छा जी। सही, हमारे पास जनरल फॉर्म, हमारे पास जनरल इक्वेशन दी हुई है, राइट। हमने इसको चेंज करके देख लिया, इसको चेंज करके देख लिया, इसको भी चेंज करके देख, सॉरी इसको चेंज करके देख लिया, अब ये बचा हमारे पास। अब ये हमारे पास बचा है, सही, इसको हमने चेंज करना है, सही। सो लेट्स से ये हमारे पास बेसिक ग्राफ बने हुए हैं। अब लेट्स से मैं आपको ग्राफ दे रहा हूँ, तो भाई अब आपने जो ग्राफ बनाना है वो आपने ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 30 का, राइट। बाकी सब चीज़ें जीरो है, ये भी ये वन है, राइट, बाकी सब चीज़ें जीरो है, सही है। और सिमिलरली यहाँ पे आपने ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 1 cos थीटा प्लस 30, राइट। अच्छा, अब याद रखो कि इसका फॉर्मूला बाय द वे मैंने कुछ लिखा था या नहीं लिखा था। अरे यार मैंने कुछ नहीं लिखा। कुछ तो बताया होगा यार कहीं पे। ये बताया था, सही, कि इसके अंदर एक्चुअल जो साइन होता है वो नेगेटिव साइन होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्वेंस ये होता है, ओके। पहले आप इसको, पहले आप इसके हिसाब से एडजस्ट करोगे, फिर ये एडजस्ट करोगे, फिर ये, राइट। ये ट्रांसफॉर्मेशन का फैक्टर वो है, सीक्वेंस, राइट। अच्छा, मैंने ये चीज़ बताई है, पहले इसको फार्मूला के हिसाब से बना लो, सही है। सो अगर आप फार्मूला के हिसाब से बनाओगे, सो दिस बिकम y इज इक्वल टू 1 sin थीटा minus 30 plus 0, right? And then this also become 1 cos theta minus and then minus 30, right? अच्छा, अब जो है आपको पता है कि भाई नेगेटिव जो है वो लेफ्ट को बताएगा, पॉजिटिव राइट को बताएगा, सीधा सीधा सिनेरियो, राइट। कोई होशियारी नहीं है, कोई दो नंबर ही नहीं है, सही है। सीधा सीधा सिनेरियो, सही है। अब अगर मैं इस ग्राफ को ही ले लूँ, कॉपी पेस्ट कर दूँ, सही है। तो अब क्या होगा जरा उसको भी समझ लो। अब देखिए, नंबर ऑफ साइकिल एक ही होंगी, सिर्फ 30 डिग्री जो है ना वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, ग्राफ यहाँ पे नेगेटिव होगा, ओके। नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है कि द ग्राफ इज बेसिकली शिफ्टिंग टू द लेफ्ट, राइट। अब देखो ये मेरे पास है, यहाँ पे अगर ये 90 है, राइट, सो ऑब्वियस सी बात है 45 होगा, यहाँ पे कहीं भी 30 होगा, राइट। सो बेसिकली आपने क्या करना है, आपका जो पूरा ग्राफ होगा ये 30 डिग्री ना राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। ये 30 डिग्री शिफ्ट हो गया इधर, बस। ओके, 30 डिग्री यहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट, तकरीबन ये 30 डिग्री बन रहा है, आगे जाऊँगा 45 हो जाएगा, सही। ये आपके पास 30 डिग्री शिफ्ट हो गया, सही है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको और बना लेता हूँ, लाइक दिस, सही। ये अब आपके पास जो है ना शिफ्ट हो गया, सही हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, ओके। इसी तरीके से अब अगर मैं इसका कॉस का ग्राफ बनाऊं, सो मेरे पास जो है सेम सिनेरियो होगा, सही है। और अब अगर मैं -30 डिग्री शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि -30 डिग्री यहाँ पे कहीं पर आना चाहिए, राइट। सो इसको मैं ले जाता हूँ आगे। सो ये आ गया -30, सही है।
तो ये आ गया -30। सही है, और यहाँ से जो है वो थोड़ा सा ग्राफ और नीचे भी जा चला जा सकता है, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज हाउ इट शुड लुक लाइक। ओके, अच्छा, एक और एंगल ले लूँ, 90 पे बना देते हैं। सही है, y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 90, राइट। तो ये चलो माइनस कर लेते हैं, -90। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड देन -90। सही, जरा बना लेते हैं। अच्छा, माइनस का मतलब ये है कि अंदर यहाँ पे प्लस साइन होगा। ओके, इसका मतलब है कि इट इज बीइंग शिफ्टेड राइटवर्ड। ओके, आ जाओ इसी चीज को उठा लेते हैं। ये आ गई हमारे पास। सही है, सो अब इसके अंदर क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है 90 डिग्री, इसका मतलब है कि ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए ग्राफ, राइट। और ये वाला पोर्शन जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये पोर्शन ऐसे ही आ गया, राइट। सो आप देख रहे हो कि आपने 90 डिग्री शिफ्ट किया है ग्राफ को राइटवर्ड, तो किसका बन गया, नेगेटिव कॉस का ग्राफ बन गया, राइट। समझ में आ रहा है, ये बेसिकली किसके ग्राफ की तरह दिखता है, नेगेटिव कॉस के, राइट। पॉजिटिव कॉस यहाँ से स्टार्ट होता है, नेगेटिव कॉस यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर तुम याद करो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे देखा होगा, ये देखो, नेगेटिव कॉस देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो अब ये बेसिकली किसके ग्राफ के इक्विवेलेंट हो गया, ये हमारे पास ग्राफ के इक्विवेलेंट हो गया नेगेटिव कॉस थीटा के, राइट। ये ग्राफ हमारे नेगेटिव कॉस थीटा के बराबर हो गया, राइट। अच्छा जी, अब अगर हम इसको दूसरे वाले को करने की कोशिश करें, सही। सो इसके अंदर क्या होगा कि, अच्छा जी, 90 डिग्री उसको बढ़ा दो आगे। सही है, सो 90 डिग्री जब आप बढ़ाएंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा इधर से। सही है, एंड ये यहाँ चले आएगा, एंड दिस गोज टू द राइट, ये कटा दो इसको। सही। सो अब जो आपको ग्राफ दिख रहा होगा वो आपको इस तरह का दिख रहा होगा। इसको अगर मैं मिटा दूँ और अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ, तो क्या ही बात है। अच्छा, 90 डिग्री शिफ्ट किया है ना। सही है, ये जीरो से स्टार्ट होना चाहिए ना इसको। एक सेकंड, गलत हो रहा है। हमारे पास जो है, इट शुड लुक लाइक दिस। सही है, ये आपको देखना चाहिए इस तरह का ग्राफ। सही है, हमने 90 शिफ्ट किया है, तो 90 आगे चला गया, यानी ये वाला पोर्शन है वो ये आ गया, राइट। और यहाँ पे 90 आ गया, राइट। सो आप देख रहे हो कि cos -90 गिव्स यू sin थीटा, cos 9 cos थीटा -90 गिव्स यू sin थीटा। ओके, सो ये मेरे पास हो गया cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा -90 गिव यू sin थीटा, राइट। क्लियर हो गया। चलो, ये बात हमने समझ ली। रेफरेंस लाइन, सॉरी, रेफरेंस लाइन नहीं है ये बेसिकली एंगल का शिफ्ट है। सही है, हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कह सकते हो या फिर फेज शिफ्ट कह सकते हो, क्या, फेज शिफ्ट। सही है, कि इसके अंदर फेज शिफ्ट कितने का आ रहा है। सही है, तो ये बात हो गई आपकी। सही है, फेज शिफ्ट की हमने बात कर ली है। अब फेज शिफ्ट के बाद जो है वो हमारे पास आएगी
हमारे पास बेसिकली अब सारी चीज़ें इसके अलावा कंप्लीट हो गई, सही। अब आ जाओ जरा, मैं तुम्हें एक कुछ क्वेश्चन देता हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम लोग कैसे कर पाते हो, राइट। मुझे जरा तुम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करने और ग्राफ ड्रॉ करके पिक्चर भेजनी है, सही। चैप्टर कंप्लीट हो गया ही। सही, इसकी सारी चीज़ें मैंने कोशिश करके मैं टेन के ग्राफ बहुत ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ साइन और कॉस से करवाएं। टेन का मैंने एक ग्राफ यहाँ पे आप लोगों को बताया था, सही है। अगर आप लोगों को याद हो, सही है। ये बताया था हम लोग ने, सही है, कि टेन का ग्राफ इस तरह से बनेगा, राइट। अब अगर आपके पास जो है ना इसके अंदर चीज़ें ज़्यादा कम कर सकते हो, लेकिन दिमाग खराब होता है बनाने में, सही। तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं बना रहा, सही है। इसको बस मैं सिंपल सिंपल रखना जा रहा हूँ। अच्छा जी, सो अब अगर आपके पास, लेट्स से, y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस 3, राइट। सो मुझे इसका ग्राफ बना के दे दो, राइट। क्योंकि देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो तुमसे बोल रहे हो कोई भी इक्वेशन लिख दे, तुमसे कहेगा कि भाई प्लॉट द ग्राफ, ओके। प्लॉट द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन, सही है। अच्छा जी, आ जाए भाई। चलो भाई बना लो, कितना बन रहा है? बनाओ जल्दी से, पिक्चर भेजो क्विक। जनाब, एनी आइडिया? जी बोलिए। थ्री पे बनेगी, रेफरेंस लाइन थ्री पे बनेगी ना? जी। जनाब, ठीक है, आपने बनाई होगी रेफरेंस लाइन, सही है। और नीचे आपने लगा दी होगी एंगल, सही है। सो लेट्स से मैं वर्टिकल लाइन ले रहा हूँ जो कि मेरे पास ना एंगल को रेफर कर रहा है, सही है। ये मेरे पास आ गई वर्टिकल लाइन, सही है। ये लेट्स से 90 को रेफर कर रही है। ये 180 को रेफर कर रही है। और अब यार अगर सही बन जाए ना तो कितना अच्छा हो जाएगा। एक सेकंड दो, क्योंकि मैं पिछले वाले ग्राफ थोड़ा सा मजे का नहीं बन रहा, मुझे उसके अंदर कुछ कुछ भंडक रहे। और तो तुम्हें नहीं पता चल रहा होगा, सही है। इसको मैं उठा के ले आता हूँ, 2 2 के रेफरेंस पे लेके चल देते हैं, सही है। इसको 4 पे ले आते हैं, सही है। और ये आ जाएगा 6 पे, सही है। चलो, डन हो गया। आ जाओ भी। तो तुमने ग्राफ क्या बनाया होगा? तुमने ग्राफ ही बनाया होगा, भाई मुझे ज़रा बताना प्लीज़। सो 3 पे तुमने रेफरेंस लाइन बनाई, फिर 2 पर जा रहे हो। और तुम्हारे पास साइकिल एक ही बनेंगी तो तुमने कोई मसला नहीं है। तुमने कहा कि भाई ओके, फर्स्ट साइकिल। और तुम्हारे पास आ जाएगी सेकंड साइकिल, ओके। ग्राफ 5 तक जाएगा और 1 तक जाएगा, ओके, लाइक दिस, सही है। सो इसको जरा एडजस्ट कर लो, राइट। ये 1 पे होना चाहिए और ये 5 पे होना चाहिए, राइट। एंड द रेस्ट ऑफ द ग्राफ इज करेक्ट, सही है। ये आपके पास आ रहा है। अगर -2 साइन थीटा होगा तो
माइनस, नहीं, ग्राफ नीचे से शुरू होगा। -2 sin थीटा जी। चलो मैं इसी को वेरिएशन भी करके दिखा दूँ। 90, 180 एंड देन 270 एंड 360, राइट। देखो अगर आप यहाँ पे अगर आप नेगेटिव साइन लगाते हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो ग्राफ होगा, बट स्टार्ट यूँ होगा। सही है। अगर यहाँ पे अगर आप नेगेटिव साइन लगा दो, सो ये जो है ना ग्राफ यहाँ पे रेफरेंस लाइन बन जाएगी और ग्राफ यूँ शुरू होगा। राइट, इस तरह से होगा। सही है। सिमिलरली अगर एंगल शिफ्ट लगा दो तो उससे आगे पीछे जाएगा। सही है। अच्छा जी, ये ग्राफ हो गया। अच्छा, अब एक और ग्राफ कर लो भाई। सो y इज इक्वल टू 2 cos थीटा ले लेते हैं, -1 और -2 ले लो। चलो ग्राफ बना दो, कितना क्या बन रहा है। हम्म। एनी आइडिया? अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा। अगर फॉर नाउ आप इसको मिटा दो। सही है। ये जीरो से शुरू होके फिर नीचे आएगा। जीरो और से क्यों शुरू फिर, होगा? -2 पे जीरो से क्यों शुरू करियो? नहीं, वो नेगेटिव 2 तो रेफरेंस लाइन बनेगी ना। ओके। तो लेट्स से ये आ गया 0। सही है। ये आ गया 0, राइट। और आप कह रही हैं यहाँ पे हम बना लेते हैं 1, ये हम बना लेते हैं 2। सही है। सो ये आगे पास आ गई रेफरेंस लाइन। जी अब बोलिए, क्या बोलिए। जनाब क्या बोलिए। अब आपने कहा कि भाई 2 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, स्टार्टिंग जो है वो 2 से 0 तक होनी चाहिए क्योंकि 2 ऊपर जाना चाहिए ग्राफ ने। सही है। सो ये बन जाएगा इस तरह से। राइट, साइन का कॉस का ग्राफ हमेशा से शुरू होता है। सही है। और ये थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा। 1 2 3 4, ये चला जाएगा। राइट। और फिर उसके बाद ये आ जाएगा। सही हो गया। सो क्लियर है, इज दैट क्लियर? ये कैसे बनाए ग्राफ? देखो ग्राफ तो कॉस का होगा। पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि भाई स्टार्ट कहाँ से हो। आपने कहा भाई -2 से। ओके। अब उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है साइकिल कितनी बनेगी, एक बनेगी, ये थीटा के साथ 1 है, राइट। अब फिर आपने ये डिसाइड करना है कि कॉस का नॉर्मल शेप बनेगा जो कॉस का होता है, या तो फिर कॉस का उल्टा शेप बनेगा जो कॉस का होता है, राइट। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो कॉस का ग्राफ नॉर्मल बनेगा जैसे ऊपर बन रहा था, राइट। यही बनाया हुआ है मैंने बस। इसको यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है। क्लियर? ओके। चलो एक और करते हैं, बस फिर एंड करेंगे। अच्छा जनाब। तो यहाँ से आप ये कर लो ऐड 3 और ये हो जाएगा 4, राइट। चलें। अच्छा जी, अब लेट से मैं आपको ये दे रहा हूँ कि भाई
वाई इज इक्वल टू -2 साइन 2 थीटा प्लस 45, सही है, प्लस 1। ओके, ये आपको दे रहा हूँ। जनाब क्या करेंगे? ये तो खैर नहीं रहेगा। हम्म। अब हमारे पास, हमने क्या करना है भाई, सबसे पहले तो आपने रेफरेंस डिसाइड कर लिया, सही है। सो रेफरेंस आपके पास है 1, सही है। अच्छा, 1 से आप कितना ऊपर जा रहे हो? -2 नीचे जा रहे हो, सही है। सो अब लेट से मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि जो है ना थोड़ा सा आसानी हो। सही है। अब रेफरेंस आपके पास है, रेफरेंस आपके पास है +1, राइट। +1 यहाँ पे आ जाएगा लेट से, सही है। अगर मैं इसको लेट से 1 कह रहा हूँ, ये 1 आ गया, सही है। ये 0 आ गया, सही है। ये 0 आ गया, और ये आ गया फिर 1, -1, एंड ये आ गया -2, राइट। सो अब अगर मैं ग्राफ स्टार्ट करूं, सो ग्राफ में मेरे पास जो बनेगा वो मेरे पास बन जाएगा ये। 2, -2 का एम्पलीट्यूड है, 45 डिग्री के शिफ्ट से स्टार्ट होगा। सो 45 डिग्री के शिफ्ट को पहले रहने दो, पहले ग्राफ बना लो, फिर उसके बाद शिफ्ट कर लेना, राइट। आगे पास दो साइन के ग्राफ होंगे, सही है, नेगेटिव से स्टार्ट होते हुए, सही है। सो नेगेटिव से स्टार्ट होंगे दो साइन के ग्राफ, और वो होने चाहिए +1 की रेफरेंस से। चल पहले ना मैं नॉर्मल ग्राफ बना रहा हूँ, सही। पहले मैं नॉर्मल ग्राफ बना रहा हूँ, -2। वैसे तुम लोग शायद ना कर पाओ इस आगे। चलो मैं पहले यही कर लेता हूँ, सही। सो सबसे पहले मैंने ये चीज़ देखी 1, सही। फिर उसके बाद मुझे 45 डिग्री का फेस शिफ्ट रखना है। फिर उसके बाद मुझे ये करना है, और फिर ये करना है, राइट, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, चार चीज़ें एक साथ आ रही। बट लेट्स ट्राई। सो 45 डिग्री का मतलब ये है कि आपका ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम यहाँ से, राइट। क्योंकि आपका ग्राफ, यार क्या हो गया, क्योंकि आपके ग्राफ +1 की रेफरेंस लाइन पे और -2 नीचे जाना है, यानी +1 से 0, और आपके पास जाएगा नेगेटिव -2 तक, राइट। यानी ग्राफ जो आपका बेसिकली बन रहा होगा वो इन दो पोर्शन के बिटवीन बन रहा होगा, नेगेटिव, +1 पे आप खड़े हो, +1 से नीचे जाओगे, सो 0 और -1, राइट। यहाँ से आपका ग्राफ चलेगा, राइट। और +1 से आप दो ऊपर भी चले जाओगे, राइट। सो आपके पास 3 तक जाना चाहिए, सो 3 तक की हमारे पास तो रेंज ही नहीं है, लिहाजा रेंज। अगर हम यहाँ पे जाएं, तो हमारे पास 0, 1, चलिए यहाँ पे जाते हैं। तो ये हमारे पास अब बन जाएगी इंशाल्लाह, सही है। अब देख लो। सो हमने कहा कि भाई हमने ग्राफ को स्टार्ट कर दिया पॉजिटिव से। हमने ग्राफ को स्टार्ट कर दिया, ये अगर मेरी लूँ 1 और ये मेरी लूँ 0, सही है। सो हमारे पास आ जाएगा, अच्छा जी, 1 हो गया, ये हमारे पास आ गया 2, ये हमारे पास आ गया 3, सही है। ये हमारे पास आ गया 0, और ये हमारे पास आ गया -1, सही। अच्छा जी, अब सुन लो जरा। ग्राफ ने स्टार्ट होना है 1 से, राइट। सो पहले तो मैं नॉर्मल ग्राफ बना रहा हूँ, सही। और डबल साइकिल बनेगी, राइट। सो पहले मैं नॉर्मल ग्राफ बना रहा हूँ, सही। और फिर उसके बाद जो है ना, तो कोई मुश्किल चीज़ है, ऐसे समझ में नहीं आएगी, सही। ये हो गया पूरी चीज़ डन, सही। ये मेरे पास हो गया टू टू थीटा का ग्राफ, राइट। 2 थीटा का ग्राफ 1 के रेफरेंस से, राइट। अच्छा, 1 के रेफरेंस पे ऐसा ग्राफ नहीं बनना चाहिए वैसे, यहाँ पे ऐसा बनना चाहिए, 2 के थीटा इस तरह से ग्राफ बनना चाहिए, सही है। क्योंकि 1 का रेफरेंस हमने पकड़ा हुआ है ना, सही है। सो और फिर उसको मैं बाद में एडजस्ट भी करूंगा, प्लीज बनाना मत, गलत हो जाएगा वरना। ये मेरे पास ग्राफ बन रहा है, सही है। मैंने 1 के रेफरेंस से 2 थीटा का ग्राफ बना दिया, राइट। अब 2 थीटा का ग्राफ है, लेकिन
जो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है दैट इज -2, इसका मतलब है कि ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए नेगेटिव वैल्यू से और ग्राफ दो नीचे जाएगा। सो नेगेटिव वैल्यू से हमने स्टार्ट कर दिया, 1 यूनिट नीचे एंड 2 यूनिट डाउन। ओके, ये हो जाएगा 1 यूनिट अप। अच्छा जी, ये 1 और 2 यहाँ तक चले आएगा, राइट। और ये हो जाएगा एक ये और एक ये, सही। और ये आ जाएगा एक ये और एक ये, सही। अच्छा जी, अब ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास आ रहा है विदाउट एनी शिफ्ट ऑफ 45, सिर्फ मेरे पास ग्राफ आ रहा है, सही है। अब अगर मुझे इसको 45 का शिफ्ट करना है तो शिफ्ट राइट को होगा लेफ्ट को होगा, तुम्हें पता है नेगेटिव एंड देन नेगेटिव, राइट। तो शिफ्ट होगा पीछे को, शिफ्ट होगा लेफ्ट को, सही। अच्छा जनाब, सो जब नेगेटिव शिफ्ट होगा तो बेसिकली आगे बस ये 90, सही है। 45 यहाँ पे कहीं पे होगा, सही है। सो आप इसको थोड़ा सा पीछे कर दो। अगर हम इसको, अब इसमें ना सब कुछ ऐसा ऐसी की तैसी हो जाएगी, लेकिन ना इसको मिटा लेते हैं, ताकि हमारे पास मसला ना हो। सही, ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, सही है, 45 डिग्री ये हो जाएगा, ये 45 डिग्री आ गया, सही तकरीबन, सही है। और इसको अगर आप आगे ले जाओ, यार पे क्यों नहीं हो रहा। खैर, तो 45 डिग्री हमने इसको आगे कर दिया, ये थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, बस ये आपके पास जो है ना इसका ग्राफ का शिफ्ट हो गया, सही। सो ये 45 डिग्री नेगेटिव का तो राइट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। 2 थीटा हमने बना दिया, सो 360 डिग्री यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा। यहाँ पे 360, यहाँ पे 360 आ रहा होगा, सही है। 360, राइट। और ग्राफ लेकिन चूंकि 45 पहले खत्म होना चाहिए 360 से, सो 315 पे ग्राफ खत्म हो रहा होगा, 315 पे, राइट। ये वाली वैल्यू होगी 315 होगी, राइट। एंड ये आपके पास होगी 217, 45 कम कर दो तो 235, सही। एंड जो ये वाली वैल्यू होगी वो, नहीं 235 नहीं होगी, खैर उसी तरह से होगी, क्योंकि जो है ना वो 235 अलग जगह पे आएगा क्योंकि डबल ग्राफ है बेसिकली, सही। यहाँ पे आगे 180 आ रहा होगा, सही। यहाँ पे 180 और -45 कर दोगे, सो 135 आपके पास आ जाएगा, ये वाला पॉइंट होगा 135 का, सही। तो चलो, अब ये से कुछ क्वेश्चन थे, ये इसके इस तरह के कुछ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि ग्राफ में आएंगे, सही है। और बस ये कहानी है। अब यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया, कल ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चन करवाने हैं और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जी, बस।